अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो आज हम लेके आए हैं एक उबले आलू से बनने वाली बहुत ही बेस्ट ब्रेकफास्ट नाश्ते की रेसिपी। आप इसे बच्चों के टिफिन में दें या फिर जब भी हमारा दिल कहता है कुछ चटपटा सा, कुछ कुरकुरा सा चाय के साथ खाने के लिए ना, तो हम फटाफट इस रेसिपी को सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में बनाकर तैयार कर सकते हैं। वो भी बनाना बिल्कुल आसान है, लेकिन खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगती है। तो यहाँ पर मैं एक उबले हुए आलू ली हूँ, देख सकते हैं। आलू को हमने क्या करना है, आलू को हमें कद्दूकस करना है ताकि आलू के अंदर कोई गुठली वगैरह ना रहे। आलू को जब हम कद्दूकस कर लेंगे ना, तो फिर हमारी जो रेसिपी बनेगी ना, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। उसके अंदर कोई गुठलियाँ नहीं होगी और हमारी जो रेसिपी बनेगी बिल्कुल एकदम स्पंजी और फूली-फूली बनेगी। अगर वहीं गुठलियाँ रहेंगी तो फिर हमारी रेसिपी जो है वो फूलेगी नहीं, और उसके अंदर जब गुठलियाँ मौजूद रहेगी तो वो इतनी ज़्यादा स्पंजी भी नहीं बनेगी। जब रेसिपी फूलेगी तभी स्पंजी बनेगी। तो आलू को यहाँ पर हमें कद्दूकस कर लेना है। उसके बाद में इसमें हम डालेंगे हाफ चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, थोड़ी सी इसमें हम डालेंगे काली मिर्च, थोड़ी सी इसमें हम एक चुटकी की इतना डालेंगे मिर्ची पाउडर, और उसके बाद में यहाँ पर मैं थोड़ी सी इसमें डाल देती हूँ बारीक जो है हरे धनिए को कट करके। उसके बाद में गाइस यहाँ पर हम डालेंगे इसके अंदर टेस्ट के मुताबिक नमक। नमक जो है स्नैक्स में थोड़ा सा कम ही डालें, क्योंकि आलू जो है, आलू के अंदर भी नमक थोड़ा कम ही डाला जाता है। ज़्यादा आलू नमक को एब्जॉर्ब नहीं करता है। उसके बाद में यहाँ पर सारी चीज़ों को डालकर यहाँ पर हाथों से पहले इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब उसके बाद में यहाँ पर मैं डाल देती हूँ उसमें इसको जो है कुरकुरा बनाने के लिए, और इसके बैटिंग के लिए डाल देते हैं इसमें 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर डालकर इसको अच्छे से हाथों से मसलेंगे, देख सकते हैं। यहाँ पर इनको बढ़िया से मिक्स करना है। उसके बाद में 1 चम्मच इसमें मैदा या फिर चावल का आटा डाल देंगे। तो मैं यहाँ पर डाल देती हूँ इसमें मैदा, आप चावल का आटा भी डाल सकते हैं। उसके बाद में इनको अच्छे से बढ़िया से मिक्स करेंगे। आप हल्का सा हाथों में तेल लगा सकते हैं। जब आप तेल लगाएंगे ना, तो ये जो हाथों में चिपक रहे हैं ना, ये बिल्कुल नहीं चिपकेंगे। तो हाथों या फिर प्लेट में आप थोड़ा सा तेल लगाकर इनको अच्छे से बढ़िया से सेट कर सकते हैं। उसके बाद में हाथों को साफ करेंगे, हल्का सा तेल या फिर पानी लगाएंगे। उसके बाद अपने मन पसंदीदा शेप में, इसको कोई भी शेप में हम बना सकते हैं। तो मैं नॉर्मली बस इस तरीके से इनको थोड़ा सा रोल करूंगी, लंबा सा हल्का सा बिल्कुल। उसके बाद में इसको चम्मच की मदद से इस तरीके से हल्का सा बस इसको शेप दे देंगे। तो देख सकते हैं इस तरीके से हल्का सा बस शेप देने के लिए, देख सकते हैं कितना आसान है गाइस इस रेसिपी को बनाने में, और खाने में उसे कई गुना ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार है। बच्चे हमारे जो होते हैं, टिफिन में हर रोज़ कुछ ना कुछ उनको नया चाहिए होता है। तो हम फटाफट इस रेसिपी को 5 मिनट में बना सकते हैं गाइस। बनाना बहुत आसान है। और जब हमें शाम सुबह चाय के साथ में कुछ चटपटा सा, कुछ कुरकुरा सा खाने का मन कर रहा है ना, तो फटाफट ये 5 मिनट में जब तक आपका चाय तैयार होगा ना, उससे बहुत ही ज़्यादा जल्दी हमारा ये जो नाश्ता है ना, ये तैयार हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ना, बहुत ही आसान है इस रेसिपी को बनाना, लेकिन खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। आपके घर में अगर कोई छोटी-मोटी पार्टी हो या फिर कोई मेहमान गाइस आने वाले हों, तो भी आप इसे चाय के साथ में अपने मेहमानों के साथ में इसे जो है गार्निश कर सकते हैं, उन्हें दे सकते हैं। खाने में बहुत मज़ेदार लगती है। बस जैसे ये हल्का-सा नीचे से थोड़ी-सी गोल्डन कलर होगी ना, वैसे ही इसे हमें पलटी कर देना है। हमें इसे ज़्यादा कड़क नहीं करना है, बस इसे हल्का-सा गोल्डन कलर आने तक ही इसे हमें तुरंत पलटी कर देना है। ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से। तो ऐसे हम इसे चम्मच की मदद से इसे हम पलटी कर देते हैं, और पलटी करने के बाद में इसे हम उलट-पलट कर दोनों तरफ से अच्छे से कुरकुरा हम इसे फ्राई करेंगे। अभी आप देखेंगे इसकी साइज जो है ना, वो डबल हो जाती है फूलकर, क्योंकि गाइस ये जो है ना, आलू को हम कद्दूकस करके बना रहे हैं। तो हमारी जो ये रेसिपी है ना, ये बहुत ही ज़्यादा स्पंजी और एकदम फूली-फूली सी बनती है। तो ये देखिए गाइस, इसी तरीके से इसे एक तरफ से सेकने देते हैं। उसके बाद में जब ये एक तरफ से सिक जाएंगे, फिर इसे हम दूसरी तरफ से पलटी करेंगे।
ये देखिए इसी तरीके से इसे हमें उलट-पलट कर सेक लेना है। तो जब तक मैं इसे सेक रही हूँ तब तक आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को पूरी वीडियो देखने के बाद रेसिपी अगर आपको ज़रा-सा भी पसंद आया है तो वीडियो को दूसरों तक भी शेयर करें और चैनल पर हमारे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। छोटी सी वीडियो है, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। आप लोग वीडियो को भगा-भगा कर देखते हैं, फिर जो टिप्स और ट्रिक होती है ना उसे आप फॉलो नहीं कर पाते हैं। इसलिए गाइस खाने की वीडियो जो होती है, खासकर फूड की वीडियो यानी कुकिंग रेसिपी की वीडियो, उसे पूरी ज़रूर देखा कीजिए, चाहे फिर वो मेरी हो या फिर किसी और की हो। क्योंकि फूड रेसिपी ये वीडियो जो होती है ना, ये यूँ ही नहीं चलती है, सारी वीडियो के अंदर हम कुछ ना कुछ शेयर करते ही रहते हैं, बताते ही रहते हैं। तो ये देखिए गाइस ये बहुत ही बेस्ट कलर आया है और रेसिपी देख सकते हैं कैसे फूल कर डबल हो चुकी है। देख सकते हैं कितनी स्पंची बनी है, अंदर से बिल्कुल एकदम जालीदार बनी है। मैं आपको भी तोड़कर भी दिखाऊँगी। तो चलिए ये फ्राई हो चुकी है, इसे निकाल लेते हैं और निकालने के बाद में इसे मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ कि ये कितनी मज़ेदार हमारी जो रेसिपी है वो तैयार हुई है। तो ये देखिए गाइस देख सकते हैं ना, कलर देखिए कितनी कलरफुल है, कितनी खूबसूरत दिख रही है और दिखने में ही एकदम क्रंची लग रही है। तो खाने में सोचिए कितनी टेस्टी होगी, कितनी मज़ेदार होगी। अब आप इसे रूखा ही खा सकते हैं, नहीं तो फिर आप अपने मन पसंदीदा किसी भी चटनी या सॉस के साथ में इसे गार्निश कर सकते हैं। देख सकते हैं मैं इसे तोड़कर भी दिखा रही हूँ, तो देख सकते हैं अंदर से पूरा एकदम जालीदार है, बिल्कुल नहीं मतलब कि हार्ड है अंदर से, आप देख सकते हैं। खाने में इतनी यम्मी है, इतनी मज़ेदार है ये गाइस, आप सोच भी नहीं सकते। तो फटाफट इस रेसिपी को ज़रूर बनाएँ, अपने बच्चों के टिफ़िन में चाय के साथ में एंजॉय करें। चलिए फिर मिलेंगे नए वीडियो में।